Okay, now we'll discuss the second vasodilator which is after calcium channel blocker which is potassium channel openers। तो देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि पोटेशियम चैनल ओपनर्स एक वैसोडाइलेटर है और हम हाइपरटेंशन में इसको यूज कर रहे हैं, राइट। तो अभी ये आप देख रहे होगे कि ये जस्ट आपका क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपके क्या है, पोटेशियम चैनल है। तो जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जैसे आपका पोटेशियम चैनल जब ओपन होगा तो चूंकि हमको पता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन कहाँ ज़्यादा होती है, इनसाइड, तो ये क्या करेंगे, मूव करेंगे आउटसाइड। तो जब इनसाइड से आउटसाइड मूव करेंगे, चूंकि इनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिली वोल्ट, राइट। तो -70 मिली वोल्ट, जब ये और पॉजिटिव आयन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो ये और माइनस नेगेटिविटी की तरह शिफ्ट होगा, राइट, -100 मिली वोल्ट लाइक दिस। जितना ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड ऑफ द सेल होगा उतनी ज़्यादा सेल क्या होगी, रिलैक्स होगी, या हम कहेंगे हाइपर पोलराइजिंग स्टेट में जाएगी। तो यहाँ का कंसर्न इससे है कि जो भी ड्रग्स पोटेशियम चैनल ओपनर होंगी वो पोटेशियम चैनल को ई फ्लक्स करा के, नॉट इनफ्लक्स, ई फ्लक्स करा के, क्योंकि बाहर की तरफ भेज रही हैं, ई फ्लक्स करा के वो क्या कराएंगी, सेल को रिलैक्स कराएंगे। और सेल को रिलैक्स कराने का मतलब है ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कराएंगी, स्मूथ मसल को एग्जैक्टली रिलैक्स कराएंगी ताकि ब्लड वेसल्स क्या हो, डायलेटेड हो और उसका हम एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ले पाएं। तो बेसिकली देखिए, पोटेशियम चैनल ओपनर जो होते हैं ये जो टारगेटेड होते हैं ये मेनली आर्टेरियोल की तरफ होते हैं। किसकी तरफ होते हैं, आर्टेरियोल की तरफ। हमने इस डायग्राम से समझा था, जैसे मैंने पहले ही बता चुका है, ये डायग्राम पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि आपका ये राइट, ये जो है सपोज करिए ये इधर आपका क्या है, ये आर्टेरियल सिस्टम है और इधर ये वीनस सिस्टम है। अब हो क्या रहा है कि आर्टेरियल सिस्टम, चूंकि पोटेशियम चैनल जो ओपनर होते हैं वो मेनली टारगेट किसको करते हैं, आर्टेरियल सिस्टम को। तो जब यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन होंगे इनकी स्मूथ मसल के, तो ये क्या होंगी, वैसोडाइलेटेशन होगा, मतलब ये रिलैक्स होंगी। जब आर्टेरियोल क्या होंगी, रिलैक्स, वीनस सिस्टम पे इनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, इनका मेनली इफेक्ट होता है आर्टेरियोल पे। जो वीनस सिस्टम पे इफेक्ट होता है वो बेसिकली नाइट्रेट्स का होता है, वो वीनो डायलेटर होते हैं, ये आर्टेरियो डायलेटर होते हैं। तो आर्टेरियो जब ये डायलेट होंगी तो बच्चों इस पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल को जो इजेक्शन के लिए प्रेशर लगाना है वो प्रेशर भी क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि आफ्टर लोड को भी ये क्या करेंगी, आफ्टर लोड मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, सेपरेट सेशन में, आफ्टर लोड को ये ड्रग क्या करेंगी, कम करेंगी, ठीक है। तो आपका पोटेशियम चैनल ऊपर पोटेशियम इफ्लक्स करा के सेलुलर रिलैक्सेशन करा रही हैं एंड दे आर एक्टिंग मेनली ऑन द arteriole, that's why they are producing the dilatation of arteriole, negligible effect on the venules। इनका venules पे जो इफेक्ट है वो negligible है। अब देखिए, ये पोटेशियम चैनल ओपनर आपका जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी पूछा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मुख्य ड्रग हैं लाइक आपकी हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सिडिल और डाइजोक्साइड। तो बेसिकली पोटेशियम चैनल ओपनर में आपको ड्रग्स याद करनी है, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं आपके हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सिडिल एंड डाइजोक्साइड। देखिए, सबसे पहले हम इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखें। तीनों की तीनों पोटेशियम चैनल ओपनर हैं, बट साथ में जो हाइड्रोलाजिन है वो पोटेशियम चैनल ओपनर तो है ही, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर भी है। इट मीन्स ये आर्टेरियो डायलेटर भी है अच्छी और वेनो डायलेटर भी है, राइट। मीन्स ये प्री लोड को भी कम करेगी एंड आफ्टर लोड को भी कम करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर रखना पड़ेगा कि हाइड्रोलाजिन इज अ पोटेशियम चैनल ओपनर बट इट एडिशनली इट प्रोड्यूस द नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करा के वैसोडाइलेटेशन को प्रमोट करती है। देखिए, तीनों ड्रग्स में बेसिकली जो ऊपर की हाइड्रोलाजिन है उसको हम ओक मीन्स ओरल ले सकते हैं एंड मिनॉक्सिडिल को भी हम ओरली समटाइम एडवाइज करते हैं, या ये ओरल डोज में भी अवेलेबल हैं। जबकि हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में हम इंट्रावेनसली, रैपिड इंट्रावेनसली किसको यूज करते हैं, डाइजोक्साइड को यूज करते हैं। तो ये इनके फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लेके डिफरेंसेस हैं, जो कि कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है। तो इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, रैपिड आईवी इन्फ्यूजन किसका करते हैं, डाइजोक्साइड का इन द हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, जबकि मिनॉक्सिडिल एंड हाइड्रोलाजिन का हमारा ओरल फॉर्म भी अवेलेबल है। देखिए, मिनॉक्सिडिल को लेके 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे मिनॉक्सिडिल के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मिनॉक्सिडिल अपने आप में प्रो ड्रग है,
प्रोड्रग को हम ऑलरेडी जानते हैं, प्रीवियस सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि प्रोड्रग वो ड्रग होती हैं जो बॉडी के अंदर जाके मेटाबॉलिक ऑर्गन पे एक्टिव होती हैं, मींस हम उनको इनएक्टिव फॉर्म में लेते हैं और वो अंदर जाके एक्टिव होती हैं। सेम मिनॉक्सिडिल इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्रग। मिनॉक्सिडिल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्रग है। ये लिवर में जाके, बेसिकली कहां पे जाके? लिवर में जाके ये कन्वर्ट होती है मिनॉक्सिडिल सल्फेट में। किसमें कन्वर्ट हो रही? मिनॉक्सिडिल इज अ प्रोड्रग एंड इन द लीवर इट गोज एंड कन्वर्ट इनटू द मिनॉक्सिडिल सल्फेट इन फेज 2 बायोट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हमने बायोट्रांसफॉर्मेशन की 2 फेजेस पढ़ी थी, फेज 1 एंड फेज 2। तो इसका जो बायोट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जिसमें ये एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रहा है, या हम कह लें मिनॉक्सिडिल का एक्टिव मेटाबोलाइट बन रहा है, वो होता है फेज 2 और नाम होता है मिनॉक्सिडिल सल्फेट। बच्चों, रीनल फेल्योर में मिनॉक्सिडिल, अगर किसी इंडिविजुअल का रीनल फेल्यर है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो उसमें मिनॉक्सिडिल सल्फेट के लेवल में कोई चेंजेस नहीं होते, क्योंकि मिनॉक्सिडिल सल्फेट का किडनी से एक्सक्रीशन नहीं होता। तो यही वजह होती है कि क्रॉनिक रीनल फेल्योर में, अब देखिए जीपैट का क्वेश्चन है, क्रॉनिक रीनल फेल्योर में जो पोटेशियम चैनल ओपनर यूज करते हैं वो मिनॉक्सिडिल ही यूज करते हैं, क्योंकि इसका लिवर से एक्सक्रीशन होता है, ना कि इसका किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। तो ये क्रॉनिक रीनल फेल्योर की ये कहानी हो गई। दूसरी बात देखिए, मिनॉक्सिडिल जो होता है ये कई बार फीमेल में हाइपर ग्रोथ ऑफ द हेयर कराता है, जिसको हम बोलते हैं हिर्सुटिज्म। क्या बोलते हैं हम? हिर्सुटिज्म मींस एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ कराता है। कौन? मिनॉक्सिडिल। किसमें? फीमेल में, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म बोलते हैं। और बच्चों देखिए, यही जो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द हेयर का एडवर्स इफेक्ट फीमेल में है, इसको हम पॉजिटिवली इन द केस ऑफ मेल एलोपीसिया मींस गंजापन को ट्रीट करने के लिए हम मिनॉक्सिडिल का फॉर्मुलेशन यूज करते हैं। मींस एक जगह के एडवर्स इफेक्ट को दूसरी तरीके से आपने पॉजिटिवली कैसे यूज किया, ये इसका बहुत सुटेबल एग्जांपल है कि ये फीमेल में हिर्सुटिज्म कॉज कर रहा था, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ कर रहा था, लेकिन मेल में इसको हम एलोपेसिया में क्या करते हैं? यूज करते हैं, राइट। एंड देखिए 2 फैक्ट इसके ये निकल के आए, एक तो प्रोड्रग को लेके एंड दूसरा हेयर ग्रोथ को लेके। तीसरा डाइजोक्साइड जो होता है बच्चों, डाइजोक्साइड सबसे पहली बात तो जैसा हमने डायूरेटिक में थायाजाइड डेरिवेटिव होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डाइजोक्साइड इज अ थायाजाइड डेरिवेटिव। और जिस तरीके से डायूरेटिक में बेसिकली कई ब्लड में हाइपर यूरिसेमिया और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती हैं, सेम उसी के तर्ज पे आपका डाइजोक्साइड भी क्या करता है? हाइपर यूरिसेमिया को प्रमोट करता है, हाइपर ग्लाइसेमिया को प्रमोट करता है। तो आपको बट क्लियर है कि जब हाइपर यूरिसेमिया को प्रमोट कर रहा है तो गाउट वगैरह में आप इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा होता है। नंबर 2, हाइपर ग्लाइसेमिया को प्रमोट कर रहा है, मींस ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने को प्रमोट कर रहा है, मींस आप किस में यूज नहीं करेंगे? डायबिटिक के केस में भी आप इसको, डायबिटिक हाइपरटेंशन अगर किसी को है तो वहां पे आप क्या यूज नहीं करेंगे? डाइजोक्साइड। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पोटेशियम चैनल ओपनर में, जो हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सिडिल और डाइजोक्साइड है। तो होपफुली आपको किस तरीके से सेलुलर रिलैक्सेशन करता है, कहां पर मेनली करता है, और इनके इंटरनल जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक है हाइड्रोलाजिन के नाइट्रिक ऑक्साइड को लेके, इसकी प्रोड्रग को लेके एंड हेयर ग्रोथ को लेके, और जबकि इसका इंट्रावीनस इन्फ्यूजन दोनों का ओरल फॉर्म अवेलेबल, और ये थायराइड डेरिवेटिव हाइपरग्लाइसेमिया डायबिटिक में यूज नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आपका पोटेशियम चैनल ओपनर हो गया। देखिए, आप हर चीज़ का अगर पढ़ते पढ़ते साथ में नोट्स बनाएंगे तो आपकी चीज़ें सारी आसान रहेंगी, फार्माकोलॉजी आपकी कंसेप्चुअली तैयार होती जाएगी। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपको अगर कंटेंट समझ में आता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोटेशियम चैनल ओपनर। थैंक यू वेरी मच।